चलिए तो हम देखते हैं कि लुईस डॉट सिंबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलडीएस का नाम देते हैं। क्लियर है। अब यह एलडीएस का तात्पर्य क्या होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में कुछ कुछ बातें आपने कर रखी है। एलडीएस में आते हैं लुईस नामक वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम था जीएन लुईस। ये बात है 1916 की बात है, 1916 की बात है, जब लुईस जीएन लुईस ने 1916 में, जीएन का तात्पर्य क्या होता है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस। क्लियर है। इन्होंने 1916 में क्या किया था, वैलेंस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को एक डाट के द्वारा सिंबल दिया था, प्रदर्शित किया था, प्रदर्शन किया था। तो वहां पर इन्होंने अपने नाम के द्वारा इसको शॉर्ट फॉर्म में एलडीएस बोल दिया था। मैं क्या बोला, किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, जीएन लुईस ने परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डाट द्वारा क्या किया था, डाट द्वारा प्रदर्शित किया। यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब के सब एलिमेंट है। और इनकी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ ऐसे क्रम से होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम ऐसे डाट के द्वारा सिंबलाइज कर रहे हैं। बेरिलियम में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर बोरान में 1 2 3 होता है, कार्बन में 1 2 3 4, ऐसे नाइट्रोजन में 1 2 3 4, ये 5, कुछ ऐसा। तो इस प्रकार से एक एलडीएस का मतलब नजर आता है आपके सामने। तो ये जो डाट है, डाट का जो प्रदर्शन है, लुईस ने बोला कि या तो किसी तत्व के लिए डाट ऐसे पूरा भर करके ऐसे हो सकता है, या ऐसे कुछ हो सकता है, या तो क्रॉस। ये 3 तरह से बातें कही एलडीएस, जिसका नाम दिया गया था, मतलब लुईस के द्वारा दिया गया डाट का प्रदर्शन, जिसे हम आज एलडीएस का नाम कहते हैं। तो इस हिसाब से हम तीनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो कहीं आप देखते होंगे क्रॉस होगा, तो कहीं ऐसे होगा, तो कहीं ऐसे होगा, तो ये तीनों चलेगा। तीनों की बातें वही है, तीनों का एक ही मतलब है कि वैलेंस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। राइट। अब यहाँ पे अगर हम एक पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, दैट मीन्स एक पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल, इसके पहले चैप्टर में बताया गया होगा पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम ग्रुप की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ऐसे 8। क्लियर हुआ। यस। तो ये ग्रुप है। अब इन ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स वैलेंस शेल को लेकर के, तो वैलेंस शेल क्या होगा, तो यहां पर एक वैलेंस शेल, यहां पे 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8 संयोजी कोश है। अब वैलेंस शेल में अगर हम एलडीएस की बात करते हैं, तो एलडीएस में क्या होगा, तो एलडीएस यानी कि m के ऊपर, तो यहां पर ग्रुप 1 के लिए 1 होगा, यहां पर 1 2 होगा, यहां पर 1 2 और ये 3, यहां पर 1 2 3 4। यस। और ये 4 के बाद क्या होगा, यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, फिर यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे करके यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। चले तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर
इलेक्ट्रॉन। तो विचार करें जरा, तो यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस तत्व के लिए, इस एलिमेंट के लिए? तो 1 होगा, यहां पर 2 होगा और यहां पर 3 होगा और यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर पेयर है, यहां पे अनपेयर कितना है 3, यहां पर अनपेयर कितना है 1 2, यहां पर अनपेयर कितना है केवल और केवल 1 और यहां पे एक भी अनपेयर है तो 0। अब जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही उस तत्व के वैलेंसी होंगे। सो यहां पे हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या होगा, संयोजकता कितनी होगी? तो सेम 1 2 3 4 3 2 1 0। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से एक पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। किसी तत्व के लिए हमको क्या पकड़ना है, ग्रुप पकड़ना है और ग्रुप के साथ साथ वैलेंशियल, फिर हमको एलडीएस, अगर एलडीएस मिल जाए तो वैलेंसी भी मिल जाएगी। तो फिलहाल यहां तक बातें आप स्पष्ट करें। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ तत्व को लेंगे, कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एलडीएस का क्या मतलब है और वहां से वैलेंसी और साथ ही साथ ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता करेंगे। नोट करें यहां तक। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग ऑर्बिटल में क्या, ऑर्बिटल्स में होता है एस पी डी और एफ, राइट। और इसमें हम बात करते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन भरने की जो क्षमता होती है, इसमें ये एक डब्बा, यहाँ पर पी में कितना होता है 3 और ये होता है 1 2 3 4 5, ऐसे करके एफ के लिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? तो चलिए अगर हम कुछ बात करें तो ये क्या है, ये आप जानते हो कि एक ऑर्बिटल का मतलब होता है ये, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाके हम एलडीएस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर हम बात करते हैं एक एलिमेंट, दैट मीन्स ले लिया नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? जिसकी जेड होता है 7 होता है, जेड क्या होता है 7 होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 और ये 2p3 होगा, राइट। इस हिसाब से इसका जो वैलेंस शेल होगा वो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो वैलेंस शेल क्या होगा, वैलेंस कक्षक जो होता है वो होता है 2s2 2p3 होगा, राइट। और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन। बात स्पष्ट है? ओके, अब हम इसके एलडीएस की अगर हम बात करें तो एलडीएस क्या होगा, तो एलडीएस जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो एलडीएस में जो नाइट्रोजन है इसकी बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 5 है टोटल, तो 1 2 3 4 और ये 5 एलडीएस के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पे एलडीएस अगर निकल जाए तो हम किसकी बात करते हैं, एलडीएस के हिसाब से हम बैलेंसी की बात करते हैं, और जब बैलेंसी निकल जाए तो हम ऑक्सीकरण संख्या की भी बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी होगी, तो वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 2 3, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 वैलेंसी हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीकरण नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 खत्म कर सकता है, 3 ले भी सकता है, तो यहाँ पे +3 और ये -3, ये 2 तरह से हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से आप एक तत्व का इस प्रकार से आप एलडीएस कर सकते हैं। एलडीएस लुईस डॉट सिंबल दिखा सकते हैं, उसके साथ साथ वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या भी बता सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल, दैट मीन्स फास्फोरस को लेकर के, जिसका जेड होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। चेक कर ला 2 2 4 6 10 या 10 2 12 3 15। क्लियर हुआ? अब इसका हम वैलेंस शेल ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल क्या होगा, वैलेंस शेल ऑर्बिटल की बात करते हैं। वैलेंस शेल ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, इसमें एक्साइटेड भी आता है, कैसे आता है उसको विचार करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल ऑर्बिटल क्या है, ये वाला है। तो आप क्या लिखोगे 3s2 3p3, अर्थात ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 2 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। एक बात याद करने लायक है, एक बार सोचने वाला बात है
कि यहाँ पर 3 का एक परिवार और होता है जिसको हम डी कहते हैं, 3D0 ऐसा। तो इस 3D0 को अगर यहाँ पे हम सम्मिलित करें तो क्या हो जाएगा, 3D पे 0, दैट मीन्स डी वाला ऑर्बिटल, और डी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक्साइटेड होता है, कैसे होता है विचार करेंगे जरा। लेकिन उससे पहले अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो क्या होगा, तो एलडीएस पहले आएगा, सामने उछल करके एलडीएस आएगा। अब एलडीएस क्या होगा फास्फोरस के लिए, देख लो जरा, वैलेंस और उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या 2 3 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा तो हो जाएगा 3, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, दोनों संभव, प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3। अच्छा एक बात और विचार करें, ये एक्साइटेड होता है तो यहां लिखेंगे इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल होगा एक्साइटेड होगा। तो कैसे होगा, तो 3s2 जिसका डब्बा ये, फिर क्या था 3p3, फिर क्या था 3d0। तो जब एक्साइटेड होता है 1 2 3 4 और ये 5, क्या होता है विचार करें। तो यहां पर जो 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन था, यह इलेक्ट्रॉन यहां से उछल करके इसमें चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो एक एक खाली कर लेगा, ऐसा कुछ खाली कर लेगा, तब क्या हो जाएगा, तब ये 1 हो जाएगा। जब ये ऐसा पोजीशन होगा तब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 1 हो गया। क्लियर है, ओके। तब एलडीएस की बात करें तो क्या होगा, तब एलडीएस में भी चेंजेस होगा इस हिसाब से, 1 2 3 4 5, अब ये 5 को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो यहाँ पे एलडीएस क्या होगा, दैट मीन्स फास्फोरस के लिए पहले क्या होगा, वैलेंस और उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो सेम 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 कोई दिक्कत नहीं। अनपेयर है, ध्यान दीजिएगा, पेयर ना कर लीजिए, अनपेयर है, वैलेंस और 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी होगी, तो वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी केवल 5 होगा, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, प्लस का 5 होगा। तो दोनों चेंजेस हुआ, वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या दोनों बदल गए। क्लियर है, वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या दोनों बदल गए। और ये कभी कभी होता है, तुम्हारे मर्जी से कुछ नहीं होता है, ये तब होता है जब 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 एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड का मोमेंट डिपेंड होता है उसके ऑर्बिटल पर, उसके जो ऑर्बिटल है, जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है वो है कि नहीं है, उस पर डिपेंड होता है। क्लियर है, यस। इसके अलावा अगर हम एक और बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं अगल बगल में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है 8 नंबर पे, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, ये क्या होगा 4, ऐसा होगा आज। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा वैलेंस शेल ऑर्बिटल हो जाएगा, वैलेंस शेल ऑर्बिटल की बात करते हैं। ओके, तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल क्या होगा, 2s2 2p4 होगा, यानी कि कुछ ऐसा विचार करें, 1 2 3, ये 4 है, 3 1 4। क्लियर है, बड़ा सिंपल है, एलडीएस निकाल लो। एलडीएस होगा ऑक्सीजन 1 2 2 4 6 3 4 5 और ये 6, 2 ठो पेयरिंग है, 2 ठो अनपेयरिंग है, तो अनपेयरिंग कितना है 2 ही है, एन का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी 2 होगी सर, हेलो, वैलेंसी कितना होगा 2 होगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, माइनस का 2 प्लस का 2, दोनों संभव है। तो कुछ ऐसे आप कर सकते हैं, एलडीएस का काम बड़ा इजी हो गया। चलिए एक आध एग्जांपल की और बात करते हैं, एक्साइटेड वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, एक्साइटेड मोर कैसे कैसे हो सकता है। ओके, तो ऑक्सीजन हो गया,
हम थोड़ा सल्फर की बात करते हैं, यहां पे सल्फर की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के साथ क्या होगा? ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं सल्फर को लेकर के, तो सल्फर 16 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 2p6 3s2 विचार करें 3p कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 12 4 16 विचार करें, विचार करें, ये यस है 3s2 3p4 2 2 4 6 10 2 12 4 16। ओके, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है एक्साइटेड है तो कैसे है? तो पहले देख लेना वैलेंस शेल ऑर्बिटल क्या होगा, वैलेंस शेल ऑर्बिटल क्या होगा? वैलेंस शेल ऑर्बिटल होगा ये वाला 3 वाला, तो क्या लिखोगे 3s2 3p4 हेलो। ओके, क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 2 3 और ये 4, इसका डी वाला भगा हुआ है तो 3d यहां पर लाके 0 कर देना, ये डी वाला, तो 3d क्या हो जाएगा 3d पे 0, साफ साफ बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि यहां पर क्या हो सकता है एक्साइटेड क्या हो सकता है, लेकिन यहां पे विचार करने योग्य है कि यहां पर भी डबल है, यहां पर भी डबल है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, तो क्या होगा सबसे पहले? तो दो तरह से एक्साइटेड पॉसिबल है, तो दो एक्साइटेड अवस्था आएगा। तो यह जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल है ये किसमें है? ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, जीएस स्टेट में। लेकिन अगर हम एक्साइटेड की बात करते हैं तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले एलडीएस यहाँ पे निकाल लो, एलडीएस फास्फोरस का 1 2 4 6 2 3 4 5, ये रहा आपका 6 2 ठो पेयर 2 ठो अनपेयर, वैलेंसी तो आपको साफ साफ दिख रही है, वैलेंसी कितना होगा 2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिख रहा है कितना होगा, हेलो कितना होगा -2 +2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2 +2 -2 हो जाएगा, क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं एक्साइटेड मोमेंट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या लिखेंगे? इन एक्साइटेड स्टेट वैलेंस शेल ऑर्बिटल, तो वही है वैलेंस शेल ऑर्बिटल, वैलेंस शेल ऑर्बिटल वही उतार देंगे, क्या था वही 3s2 नीचे के डब्बा एक डब्बा 3p4 ऐसा 3d 0। ओके, अब यहां पे क्या होगा? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 ऐसा कुछ, तो यहां पे 2 जगह से एक्साइटेड हो सकता है, तो यहां बोलेंगे 2 एक्साइटेड पॉसिबल है, तो ये जो होगा फर्स्ट एक्साइटेड होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें ये वाला पी वाला से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 3, ओके, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड के दौरान कुछ ऐसा बनेगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड के दौरान भी एलडीएस हम निकाल लेंगे, एलडीएस क्या होगा? तो फास्फोरस का देख लो जरा, अब 1 अनपेयर 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 अनपेयर है, बट उससे पहले 1 2 3 4 5 और एक कहीं भी 6, 1 2 3 4 अनपेयर है, मतलब एक पेयर है अभी भी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी होगी? तो वैलेंसी हो जाएगी 4, ओके, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा विचार करो जरा, प्लस का 4, या चलिए सेकेंड एक्साइटेड क्या होगा इसका? ये तो फर्स्ट एक्साइटेड है, सेकेंड एक्साइटेड की बात करते हैं, सेकेंड उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं, दूसरा उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं, सेकेंड एक्साइटेड क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट
एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। क्लियर है? दो तरह से पॉसिबल है। कैसे? तो वैलेंशियल ऑर्बिटल क्या थे? वैलेंशियल ऑर्बिटल ये थे, क्या था? 3s2, फिर क्या था? ऐसा था। तो सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे क्या था? 3p3, ऐसा यहाँ पे 1 था। क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पे क्या होगा? बेबी खाली करेगा तो ये जाएगा यहाँ पर, ऐसा होगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, तो सो यहाँ पे खाली हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एलडीएस की बात कर लो जरा। तो एलडीएस क्या होगा फास्फोरस के लिए? तो फास्फोरस में जो एलडीएस होगा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, कहीं भी। क्लियर हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, लेकिन क्या होगा? सब के सब अनपेयर हो जाएंगे। सो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी सर? हेलो, यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 6 और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा प्लस। यस, तो कुछ आप इस तरह से काम कर सकते हैं, एक एलडीएस को समझने के लिए, एक एलडीएस के फॉर्मेशन को विचार करने के लिए। यस, तो ये रहा एलडीएस, ये रहा लुईस डॉट सिंबल। यस,